दोस्तों, दूसरों के अच्छे दिन लाने वाले प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी सरकार के अब खुद के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं, क्योंकि अब देश के जेन जी यानी कि देश के युवा जो है अब सड़कों पर उतर चुके हैं और किस तरीके से पूरी बीजेपी सरकार का विरोध अब सड़कों पर दिखाई दे रहा है दोस्तों। और यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम नेता, पूरी सरकार के अब वो दिन आने वाले हैं कि किसी भी वक्त युवा जो है कुछ भी कर सकते हैं और कभी भी कोई तख्ता पलट हो सकता है। दोस्तों, आपको बता दें, जब से नीट का पेपर लीक हुआ, जब से खबर निकल कर आई कि नीट पेपर लीक हो गया है और पेपर रद्द हो गया है, तब से युवाओं के अंदर का आक्रोश अब बढ़ता जा रहा है। और इसमें सिर्फ युवा ही शामिल नहीं है, बल्कि तमाम लोग, बड़े लोग, बुजुर्ग, उनके माता पिता, हर कोई अब इस आंदोलन में, एक जंग जो छिड़ गई है, इसमें अब शामिल होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बड़ी खबर निकल कर आती है कि नीट पेपर लीक के असली मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के नेता मिले हैं दोस्तों। और कोई भी बड़ा घोटाला हो जाए, कुछ भी हो जाए, तमाम पेपर लीक हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उसमें पॉलिटिकल, राजनीतिक एंगल आ जाता है। और वही राजनीतिक एंगल अब देखने के लिए मिल रहा है कि किस तरीके से बीजेपी के नेता दिनेश बिनवाल ने कैसे जो है पेपर को 30 लाख रुपए में खरीदा और कैसे छात्रों के भविष्य के साथ सौदागरी और सौदाबाजी करते हुए नजर आए। दोस्तों, आपको बता दें, 3 मई 2026 को नीट का पेपर हुआ। 22 लाख से ज्यादा छात्रों ने इस एग्जाम को दिया। वही एग्जाम जिसके लिए छात्र दिन रात एक कर देता है, जिसके लिए छात्र सब कुछ छोड़कर, अपना कंफर्ट छोड़कर, आराम छोड़कर, सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत सारी की सारी इसमें झोंक देता है ताकि वो ये एग्जाम क्लियर कर सके और अपने भविष्य को एक रूप दे सके, अपने भविष्य को बना सके। पर अनपढ़ भाजपाई, मैं सही बोलती हूं कि अनपढ़ भाजपाई जिनके पास खुद उनकी डिग्री मांग ली जाए तो उनके पास एक डिग्री नहीं निकलती, पर कैसे ये भाजपाई, इनके नेता और कैसे सरकार में बैठे तमाम मंत्री कैसे स्टूडेंट्स के, छात्रों के भविष्य के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। 22.5 लाख दोस्तों, समझ कर देखिए, सिर्फ ये 22 लाख से ज्यादा छात्रों की बात नहीं, उनके माता पिता की बात है, उनके पूरे परिवार की बात है, उनके भाई बहन, आप सबको इसमें शामिल कर लीजिएगा, जिन्होंने इतने सपने देखे, इतनी मेहनत लगाकर अपने बच्चों को भेजा एग्जाम सेंटर तक भेजा, मुश्किल से पैसे जुटाकर, किसी ने किराया जुटाया तो किसी ने 500 रुपए का किराया जुटाकर कैसे अपने बच्चे को ट्रेन में भेजा, कोई जनरल कोच में चढ़कर 1500-2000 किलोमीटर का सफर तय करके गया, कोई 2-2 दिन तक होटल के खर्चे पर जो है वो एग्जाम सेंटर के आसपास रहता हुआ नजर आया। पर कैसे 12 मई यानी कल ये निकल कर आई, नीट पेपर लीक हो गया, नीट पेपर को रद्द कर दिया जाता है, दोबारा पेपर होगा। तो सोचकर देखिए, वो 22 लाख से ज्यादा बच्चों का भविष्य जो किस दांव पर लग गया, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की नाकामी, सिस्टम फेलियर की वजह से दांव पर लगता हुआ नजर आया। यह सिस्टम फेल का पूरा उदाहरण है। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, सिस्टम फेल हो चुका है पूरे तरीके से। एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसे बोला जाता है, जिसने पूरा जिम्मा उठाया, जिसने ये एग्जाम कराया, कैसे यही एग्जाम पहले भी 2 साल पहले भी दोस्तों लीक हुआ और कैसे वापसी जो है लीक हो जाता है। अब ये मामला सिर्फ यहां तक, सिर्फ एनटीए का नहीं रहा कि कैसे एनटीए जैसी एजेंसी पर सवाल उठ गए हैं, किस तरीके से बीजेपी नेता का शामिल होना इसमें ये बहुत बड़ा सबूत है। क्योंकि बीजेपी नेता दिनेश, जो आप ये तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि अब इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, दिनेश बिनवाल की गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद ये सवाल उठ गया कि आखिरकार यहां पर भी भाजपा के नेता कैसे जो है पैसा कमाते हुए, किस तरीके से छात्रों के भविष्य के साथ उनका सौदा करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आई। ये मामला दोस्तों अब चला गया है कि अब क्योंकि छात्रों को ही भविष्य जो है वो भरोसा नहीं रहा, एनटीए पर, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो ये पूरा का पूरा टेस्ट करवाती है, जो पूरा एग्जाम कराती है, अब छात्रों को उसी पर भरोसा नहीं रहा। छात्रों ने सीधी मांग कर दी है कि अगर आपको री एग्जाम कराना है ना, तो सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला चला गया है कि हम किसी एनटीए के तहत जो है वो ये एग्जाम नहीं देने वाले, हम ये देंगे कोर्ट के अंडर।
और दोस्तों, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, पूरा विरोध होता हुआ पूरा जेन जी अब सड़कों पर उतरता हुआ नजर आ रहा है। पूरा जेन जी जो है, जब से ये खबर निकल कर आई है लीक वाली, तब से एक के बाद एक हाई वोल्टेज ड्रामा और पूरा का पूरा बवाल सड़कों पर देखने के लिए मिल रहा है। जहां एक तरफ कल एनएसयूआई की तरफ से प्रदर्शन किया गया, तमाम युवा प्रदर्शन करते हुए दिखे, वहीं आज एबीवीपी के वर्कर्स कैसे दिल्ली के एनटीए के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने पहुंच गए। पुलिस लगा दी गई, छात्रों के लिए भी पुलिस लगा दी गई कि अगर छात्रों को अपनी बात मनवानी है, अगर छात्रों को अपनी बात को कहना है, तो उनके लिए भी सड़कों पर पुलिस के इंतजाम कर दिए गए, फोर्स लगा दी गई, बैरिकेड लगा दिए गए। एनटीए के दफ्तर के बाहर आज हंगामा हुआ, और सिर्फ दिल्ली या फिर राजस्थान नहीं, अलग अलग कोने, दोस्तों तस्वीरें अलग अलग कोनों की है कि अलग अलग कोनों में प्रदर्शन हो रहा है, विरोध हो रहा है। और ये विरोध कहीं इस मोदी सरकार को अब लेकर तो नहीं डूबने वाला, क्योंकि जेन जी ही है, क्योंकि युवा ही है, क्योंकि नेता तो देखे बेशर्म हो चुके हैं ना। शिक्षा मंत्री की नाक के नीचे एक बार नहीं 2 बार पेपर लीक हो गया। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री बना दिया, पर उनकी नाक के नीचे 2 बार पेपर लीक हुआ। पर कैमरे के सामने जवाब देने की बजाय किस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने से भी भाग रहे हैं, एक जवाब नहीं दिया जा रहा। बीजेपी के तमाम नेता, तमाम मंत्री अब इस पर कुछ नहीं कहते हुए नजर आ रहे, सबके मुंह पर ताला लग गया है। कहां है प्रधानमंत्री जो संसद में खड़े होकर कहते हैं नीट बहुत ही सुरक्षित तरीके से कराया जाता है। हमारी सरकार के अंडर राजस्थान सरकार की तारीफ करते थे ना, कि राजस्थान जब कांग्रेस थी तब कहते थे कि यहां पर कितने पेपर लीक होते हैं, पर जब राजस्थान से ही एक पेपर लीक हो गया नीट का, और कैसे ये बीजेपी नेता दिनेश जो है, कैसे राजस्थान की तमाम जगहों पर इनके होर्डिंग लगे हुए हैं, कहीं हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए, तो कहीं स्वागत के इनके जो है वो पोस्टर लगे हुए हैं, और हर पोस्टर में सिर्फ और सिर्फ लिखा है बीजेपी नेता दिनेश बिंदवाल। और बड़े बड़े नेताओं के साथ इनकी फोटो है, इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, अब पूरा मामला खुलने वाला है। दोस्तों, बहुत सारे ग्रुप में इन्होंने पेपर भेजा, 30 लाख रुपए में पहले पेपर को खरीदा, कैसे 3 तारीख से पहले, यानी कि 1 और 2 तारीख, ये पूरा मामला लीक जो हो गया था 1 और 2 तारीख को ही हो चुका था। 1 और 2 तारीख को किस तरीके से इन्होंने 30 लाख रुपए में पेपर खरीद के लाखों रुपयों में, जिनके पास पैसा है सो है, लाखों रुपयों में जो है कैसे इस पेपर को बेचा, कमाई करी, सौदा किया भविष्य के साथ, छात्रों के भविष्य के साथ, और कैसे जो है इन्होंने ग्रुप में भी इस पेपर को डालना शुरू कर दिया। वही पेपर अगले दिन सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन, सेम एग्जैक्ट प्रश्न और वही पैटर्न जो है सेम देखने के लिए मिला, जिसके बाद खबर आई कि पेपर लीक हो जाता है 12 तारीख को, और तब तक इनको कोई गिरफ्तारी नहीं की। क्या इनका संरक्षण करने की कोशिश की जा रही थी? शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते, प्रधानमंत्री तमाम चीजों पर बोल सकते हैं, पर प्रधानमंत्री की सरकार में अगर ये सारी चीज हो जाए तो प्रधानमंत्री की जुबान पर ताला लग जाता है। प्रधानमंत्री चुप है दोस्तों, पर देश का युवा चुप नहीं है। विरोध शुरू हो चुका है, एक के बाद एक विरोध, अगर अलग अलग देश के अलग अलग कोनों में कैसे सड़कों पर अब लोग उतर चुके हैं, सड़कों पर युवा उतर चुके हैं, सड़कों पर जेनजीज उतर चुके हैं कि दोबारा री एग्जाम। आप कह रहे हो फीस नहीं लोग, अरे बहुत बड़ा एहसान आपने किया कि आप फीस नहीं लेने वाले, बहुत बड़ा एहसान किया कि आप फीस नहीं लेंगे। अब सोचकर देखिए दोस्तों, सड़कों पर अब जेनजीज उतर चुके हैं, और केजरीवाल ने तो एक बयान भी दे दिया कि जब नेपाल में जेनजीज जो है, जो सरकार हिला सकते हैं, जो सरकार बदल सकते हैं, तो अब आपके साथ गलत हो रहा है, भारत के जेनजीज के साथ गलत हो रहा है, तो आप भी सड़कों पर आइए। ये केजरीवाल ने बयान दिया। तो अब युवा क्या करने वाला है? जिस तरीके का आक्रोश है, प्रदर्शन है, और मोदी सरकार के खिलाफ जो पूरा विरोध और एक जंग छिड़ गई है, आखिर अब इस पर क्या होने वाला है, बहुत ही बड़ा सवाल। इसी के साथ तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।